तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर 4 क्लास 10 जियोग्राफी एनसीईआरटी, जिसका नाम है एग्रीकल्चर, और चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है। इस वीडियो के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर्स कराए जाएंगे इस चैप्टर के। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके इस चैप्टर से आपके एग्जाम्स में आने के चांसेस रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब हमारे पास में पहला क्वेश्चन आता है। देखो यार दोस्त, अभी मेरे पास ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, पीछे क्वेश्चन चलेंगे आंसर भी लिखे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल के टाइम पे। तो आप बुक खोल के बैठ जाओ, मैं समझा देता हूँ, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएंगे, कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं उठानी पड़ेगी। और चैप्टर समझा है, अगर आपने चैप्टर की वीडियो देखी है तो आप आराम से कर लोगे। एक भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, थोड़ी सी भी दिक्कत आपको नहीं पड़ने वाली। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसका पहला पार्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। ये पूछ रहे हैं कि उसको क्या बोलेंगे जहां पे एक ही तरह की फसल बहुत बड़े इलाके में उगाई जाती है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग नहीं होगा क्योंकि उसमें शिफ्टिंग वही झूमिंग एग्रीकल्चर, तो शिफ्टिंग नहीं होगा क्योंकि उसमें जमीन छोड़ के थोड़ी थोड़ी खेती होती थी, पहले के टाइम की बात है वो। अब झूमिंग या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नहीं होती, कम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं उगाई जाती है। अगला आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये है इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, ये आपकी फार्मिंग, इंटेंसिव फार्मिंग, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, और उसके अंदर आया था प्लांटेशन नाम का शब्द। और प्लांटेशन एग्रीकल्चर भी वही है, मतलब पेड़ को उठा के दूसरी जगह उगाना, जैसे आपकी पैडी उगाना हो गया, ठीक है, तो वैसी, और फ्रूट्स के प्लांट वगैरह। तो हाँ, ये एक काफ़ी बड़े एरिया में उगाई जाती है, इसी को हम ज़्यादा प्रेफर देंगे फिलहाल के टाइम पे। उसके बाद आता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फल फ्रूट उगाना, ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा केसेज में क्या होगा, क्योंकि पौधों की गिनती होगी, प्लांटेशन के अंदर पौधे गिने जाएंगे। अगर प्लांट्स उगा रहे हैं तो मतलब जो क्या हॉर्टिकल्चर फलों के पौधे उगाएंगे तो ज्यादा बड़ा इलाका और पौधे कम, है ना। लेकिन अगर प्लांटेशन कर रहे हैं तो धान वगैरह उगा रहे हैं उसमें, ठीक है, छोटी चीजें उगा रहे हैं, तो इसमें एग्जैक्ट जो वर्ड रहेगा ना वो प्लांटेशन वाला रहेगा। ऑप्शन आपको चूज करना है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। लास्ट इंटेंसिव एग्रीकल्चर भी दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, लेकिन इसमें जो है ना छोटे एरिया में होता है। इंटेंसिव तो होता है लेकिन छोटे एरिया में होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर रहेगा आपका। अगला क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रबी क्रॉप। तो इनमें से कौन सी रबी क्रॉप है ये हमें बताना है। रबी, रबी मतलब रजाई चाहिए हमें, सर्दियों का टाइम आ गया है, सर्दियों में कौन सी उगती है। राइस, चावल कब उगता है, गर्मियों में उगता है। मिलेट्स, मिलेट्स यानी कि बताइए, ज्वार बाजरा, वो सारी चीजें वो कब उगती है, गर्मियों में उगती है। ग्राम, चना, चना गेहूं के साथ उगता है, गेहूं कब उगता है, सर्दियों में उगता है, यानी कि ये एक ग्राम एक रबी क्रॉप है। कॉटन भी गर्मियों में उगता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा दूसरे वाले का, बी ऑप्शन। अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेगुमिनस क्रॉप। इनमें से कौन सी एक लेगुमिनस क्रॉप है, तो कौन सी है, दालें, ठीक है ना, कौन सी है, पल्सीज, पहला ही ऑप्शन रहेगा आपका पल्सीज, दालें। अगला आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ अ क्रॉप। गवर्नमेंट ने मतलब सपोर्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वैल्यू रख दी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की वैल्यू, यानी कि कम से कम इतने में तो तुम्हें बेचना ही बेचना है, ठीक है, तुम्हें लेना ही लेना है। मतलब जो लेने वाला है ना, जो कोई बेचना है फार्मर, तो वो जब सामान लेगा तो एक रेट तय कर दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि इतना तो रहेगा रहेगा, उससे ज्यादा ले सकते हो, उससे कम उसको पेमेंट नहीं कर सकते तुम, ठीक है। जैसे एमआरपी होता है ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें आप सामान को जो एमआरपी लिखा उससे ज्यादा नहीं बेच सकते। वही सीन है, सेम सीन इसके अंदर भी, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि आपको कम से कम इतने में तो लेना ही है वो चीज, ठीक है। अगला आता है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड, 30 वर्ड में बताना है। पहला क्वेश्चन है, नेम द इंपोर्टेंट बेवरेज ग्रुप। इंपोर्टेंट बेवरेज ग्रुप क्या है भारत में, चाय है, ठीक है ना, टी। उसके बाद पूछ रहे हैं, स्पेसिफाई द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। और क्या क्या कंडीशन चाहिए वो हमें बताना है। एक तो इसको देखो, अच्छा दिन चाहिए, अच्छा मतलब क्लियर, और फोगी टाइप इसको नहीं चलेगा इसमें बिल्कुल भी, और नमी होनी चाहिए वहां पे, ठीक है। तो वही बता रखा है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगाया जा सकता है। ये वो होते हैं ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल, जहाँ पे मतलब गर्मी कम या ज्यादा के हिसाब से, ठीक है, उसमें बांट रखा हमने इनको, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल को। और उसके अलावा बोल रहे हैं, डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सोयल, अच्छी मिट्टी चाहिए हमें, और इसमें रेगुलरली बेस पे हमें पानी डालना पड़ता है, और जो कि मैंने आपको चैप्टर के अंदर बताया था बहुत डिटेल में। उसके बाद में इसको वार्म एंड मॉइस्ट फ्री
क्लाइमेट चाहिए, मतलब नमी वगैरह इसमें नहीं चलेगी। अगला आता है नेम वन स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया एंड रीजन वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड। एक स्टेपल क्रॉप खाई जाने वाली फसल बतानी है और बताना है कि रीजन कहाँ पे ये उगाई जाती है। क्रॉप कौन सी है? चावल खाए जाते हैं, और ये कहाँ पे उगाई जाती है? ये आपकी उगाई जाती है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, मतलब सिंपल सी बात है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन इलाकों में इसको उगाया जाता है। तो अगला आता है, अगला तीसरे वाला क्वेश्चन है इसी में, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, और इसमें आता है एनलिस्ट द वेरियस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर। फार्मर्स के लिए जो सरकार ने प्रोग्राम चलाए हैं उनके नाम बताने हैं, कुछ बताने हैं, ठीक है ना, प्रोग्राम्स बताने हैं। तो यहाँ पे बता रखा किसान क्रेडिट कार्ड जो चलाया सरकार ने, उसके अलावा स्टेबलाइजमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, वो सारी चीज़ें लगाई। उसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लेके आई सरकार लोगों के लिए, सब्सिडी दी बिजली पे, वो बहुत सारी चीज़ें, पंप लगाने पे, सीड्स पे। उसके अलावा जो है सरकार ने क्या किया, सूखा जो है मतलब अकाल पड़ जाता है ना भारत में, कभी सूखा कभी बाढ़, तो उनके लिए भी जो है मतलब कुछ इंश्योरेंस रख दिया, क्रॉप खराब होगी तो कुछ पेमेंट दे देती है सरकार। तो वो सारी स्कीम लेके आई ताकि किसानों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन आ रहा है द लैंड अंडर कल्टीवेशन हैज़ गोट रिड्यूस्ड डे बाय डे, कैन यू इमेजिन इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। मतलब हमें क्या इमेजिन कर सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं कि जमीन, खेती की जमीन दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। एक तो क्या हो रहा है, हम घर बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, रोड्स वगैरह, ठीक है, फैक्ट्रीज लग रही हैं, वो सारी चीज़ें क्या कर रही है, वो एग्रीकल्चरल लैंड को कम कर रही हैं। उसकी वजह से क्या करना पड़ रहा है, इंटेंसिव एग्रीकल्चर करनी पड़ रही है हमको, बहुत छोटे इलाके में बहुत ज़्यादा खेती उगानी पड़ रही है ना, वो सारी चीज़ें हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट के चलते लोग बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर में घुस गए हैं, मतलब तो क्या करेंगे फिर, वो तो ज़मीन कम पड़ रही है उनको खेती करने के लिए, आदमी ज़्यादा हो गए, ज़मीन कम है, तो वो पंगे हो रहे हैं इनके। अगला क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 120 वर्ड्स। तीसरा क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट देखते हैं। सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, कौन से मतलब कदम उठाए गए सरकार के द्वारा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। तो सरकार ने क्या किया, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जिसको सेट किया, उसके अलावा जो है कुछ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज खोली, दूरदर्शन पे, मतलब दूरदर्शन नहीं, क्या था वो, डीडी किसान पे जो है लाइव टेलीकास्ट होता है, कुछ एग्रीकल्चर मतलब सलाह दी जाती है किसानों को। उसके अलावा वेदर कास्टिंग होती है ताकि पता रहे कि बारिश होगी नहीं होगी, उसके पहले से कदम उठा लिए जाएं उसको लेके, ठीक है, वो सारी चीज़ें की जाती है। और HYV सीड्स हाइब्रिड्स के लिए जो है मतलब अच्छे बीज दिए जा रहे हैं किसानों को, और बैंकों से लोन दिलाया जा रहा है, वो सारी चीज़ें सरकार कर रही है। अगला क्वेश्चन आता है हाउ डिड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री 1947 अफेक्ट द जूट इंडस्ट्री। अब बोल रहे हैं 1947 में जो है जूट इंडस्ट्री का पार्टीशन पे क्या फर्क पड़ा, मतलब जो विभाजन हुआ वो 1947 का, उससे जूट के ऊपर क्या फर्क पड़ा। होता क्या था, जो पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान था ना, मतलब भारत से लगता हुआ पाकिस्तान का जो हिस्सा है, उस वाले हिस्से में क्योंकि बारिश ज़्यादा होती थी और जूट उगता था वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में, भारत में कम उगता है, वहाँ पे ज़्यादा उगता था, और वहीं से सारा भारत के जितने जूट मिल्स थे उनका काम चलता था। अब भारत को क्योंकि अलग हो गया तो वहाँ से जूट इंपोर्ट करना पड़ा, जो कि महंगा पड़ गया, और महंगा होने की वजह से जूट का इस्तेमाल कम होने लगा, और उसके बदले में दूसरे मटेरियल्स को ढूंढा जाने लगा, जो कि हमें नायलॉन मिल भी गया। इसी वजह से जूट को जो है तबाह हो गया, इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा उसके चलते, ठीक है। अगला आता है डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। दुनिया भर का मतलब जो भी ग्लोबलाइजेशन हुई है, दुनिया भर में विकास हुआ है, उसका भारत की खेती के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है वो बताना है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो दूसरे देशों में थी भारत में नहीं थी, वो ग्लोबलाइजेशन के चलते भारत में भी आ गई, ठीक है। उसके अलावा उसका फ़ायदा क्या हुआ, किसान आराम से खेती करने लगे, ज़्यादा सुविधाएँ मिलने लगी, और एक्सपोर्ट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैज़ बीन लिबरलाइज। और एक और पॉइंट आता है जीन रिवॉल्यूशन, यानी कि जो HYV सीड्स है ना, वो बेहतर बीज हमें मिलने लगे, क्योंकि कुछ देश है जिनके पास बीज बेहतर थे, किसी के पास खराब है, तो खराब वाले को अच्छे बीज मुहैया कराए गए, मिल गए उनको, ठीक है, जिसके वजह से उनकी खेती में भी सुधार हुआ। अगला आता है डिस्क्राइब द जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला,
याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जियोग्राफिकल कंडीशन बतानी है चावल उगाने के लिए। एक तो गर्मी चाहिए, खरीफ की क्रॉप है, और गर्मी चाहिए यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से लेके आगे, अब उससे चलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए, बारिश 100 सेंटीमीटर से ऊपर की होनी चाहिए आपकी, ठीक है, और जहाँ पे बारिश कम होती है वहाँ पे आपको इरीगेशन करनी पड़ेगी, लेकिन पानी तो चाहिए, ठीक है। और ये कहाँ पे उगाया जाता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में इसको आमतौर पे उगाया जाता है। और उसके अलावा जो है आपको देखने को मिलेगा वेस्टर्न घाट के जो वेस्टर्न साइड ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में भी आपको ये उगाने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इलाके, और क्वेश्चन आंसर आपके सारे हो चुके हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। देखो लास्ट वाला जो क्वेश्चन अभी बताया ना मैंने, जियोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस, चावल उगाने के लिए जो जियोग्राफिकल कंडीशन है वो आपको बतानी है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं वीट की, देख दो को याद रख लेना, राइस और वीट, क्योंकि ये ज्यादा खाई जाने वाली फसल है, इसी के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। वीट के बारे में पूछ लेंगे या फिर राइस के बारे में। इन्होंने तो राइस के बारे में पूछा, वीट का भी पढ़ लेना आप लोग, वीट का भी आ सकता है, ठीक है। ये दो आप क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, इनके चांसेस इस चैप्टर में सबसे ज्यादा रहेंगे। और एक चीज बता देता हूँ, अगर आप, ठीक है, ये दो ही क्वेश्चन कर लेना मेरी तरफ से, मैं रिकमेंड यही करूंगा आपको। बाकी जो है अलग अलग बोर्ड में अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं जो कि कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहाँ पे मैंने अलग अलग बोर्ड्स का जैसे भी मिला मुझे तो पेपर वगैरह देख के वहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर डाल रखे हैं, और हरियाणा बोर्ड के तो डाल दिए हैं ऑलरेडी, तो आप जाके देख सकते हैं उनको, और आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी आपको। बस यही कहना था मेरे को, और कुछ नहीं कहना। उम्मीद है वीडियो ने आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करी होगी। ख़त्म करते हैं वीडियो को। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोस, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हो? इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना, ताकि कोई भी अपडेट आपसे आपके सब्जेक्ट और टॉपिक से रिलेटेड छूटने ना पाए।